आजकल का तो ज्ञान तीन चीजों पे ज्यादा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप। आजकल की बहुओं को मुंह दिखाई में कुछ मत दो, मेरी बात मानो। मुंह देखने की जरूरत ही नहीं है। दीवार पे नाम लिखा होगा फलाने के संग ढकानी की शादी हो रही, उसका नाम इंस्टाग्राम पे सर्च करो, लाली लगाए मिलेगी। हाँ? बताओ साहब, ये स्थिति है भारत की। इंस्टाग्राम पे नई नई बहुएं बना रही, हमने देखो आदमी उनके संग ठुमका लगा रहे। वो तुम्हारे पीनन की तुम्हें शर्म नहीं आओ, नक्कटा आ रहो, खुद की घरवाई का नचा नचा के इंस्टाग्राम पे रीलें डाल रहे, तुम्हें नर्क मिले नर्क। बताओ, खुद की घरवाई का नचनिया बनाए नचा रहे और संगे खुद भी ठुमका घाल ले। वाह, पहले के जमाने में अगर पत्नी आती थी तो बहू को कोई देख नहीं पाता था। क्यों महाराज जी? बहू को किसी ने देख नहीं पाया पहले के जमाने में। और आज के जमाने पे हम गारंटी है गड़ूका को, हमें अकेली नाव भर बताओ, 1 मिनट में इंस्टाग्राम पे देख के बता रहे कितनी रीलें डाली। और संगे आदमी भी इतने बड़े पंडोला है, पींदा, घरवाली के पीछे पीछे नच रहा, कहूं भाग ना जाए। जब तक वो घर में रहे तब तक घरवाली है, ध्यान रखना। जिस दिन उसने बाहर का रास्ता अपनाया, ध्यान रखना वो तुम्हारे घर की हो ही नहीं सकती। अरे साहब क्या कर रहे हो? खुद की पत्नी को रील्स बनवा रहे हो। आज तो अच्छा लग रहा है, कल जब तुम्हारे लड़का जवान होंगे और तुम्हारे लड़का से उसके दोस्त मजाक करेंगे, तुम्हारी मम्मी तो नच रही थी, लाली लगाए, लिपस्टिक लगाए, तब उस लड़का को कष्ट होगा, मेरी माँ ने ऐसा कर्म क्यों किया कि मुझे नीचा देखना पड़ा। भारत सभ्यता का देश है। पहले के जमाने में बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा, अब सुनो, बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में कछु नहीं है, माटी है, पत्थरा है और देवता। और बुंदेलखंड में जो है वो संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। ये बुंदेलखंड है, सबसे अच्छा देश है, देश में सबसे बड़ा खंड है बुंदेलखंड। और सबसे ज्यादा अगर रील बन नहीं तो बुंदेलखंड सबसे ज्यादा। नए नए फोन ले ले, नए नए फोन में बढ़िया रील्स पूरे दिन चल रही, राई पे रील्स चल रही। अभी हम देख रहे थे, क्या बताएं, ऐसी ऐसी रील्स चल रहे, लोग कमेंट कर रहे हैं। अरे आपकी पत्नी के प्रति कोई कमेंट करे, आप कैसे भारत के लोग हो? अरे तुम्हारी पत्नी को कोई लिखे गजब, सुपर, तुम खुश हो, वेरी नाइस भाभी जी, भाभी जी पसंद है। अरे खुद की घरवाली का मजाक उड़ा रहे हो, उपहास उड़ा रहे हो, खुद की घरवाली को नचवा रहे हो। ना 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 ना, बुंदेलखंड की प्रथा सुन लो। हमने भी जन्म लिया इसी खंड में। हमने देखा जब हम लोग छोटे रहते थे, और तुम लोगों ने भी देखा, हम कौन बूढ़े हो गए, हल्के में हमने देखो, सुबह से माताएं उठती थी, माताएं गोबर को उठाती थी, गोबर को घूरे पे फेंकवे जाती, कंडा पाथती, कंडा पात के उठती, घर में मठा भाऊती, मठा भावे के बाद बढ़िया नैनू जो निकरत तो उखम पिघला के अपने लड़का का भोजन अच्छा चूल्हे में बनाती। आज की बहूएं तो गैस से नीचे तो देख ही नहीं रही, कंडा दिखा पर तो आग लग जाता, गैस पर को बनाए चूल्हा। और बढ़िया कोई मेहमान आता था तो चाय पिलाती थी, मेहमानों को भोजन खिलाती थी, खुद के हाथ से। पहले वो का बोलाते हो, चकिया, अम्मा तुमने पीसी हुई है चकिया, हमारी माता जी ने पीसी चकिया, चकिया में आटा पीसती थी। और उन माताओं को देख करके सारा संसार, पूरा विश्व प्रसन्न होता था, और जो मेहमान आते थे वो प्रसन्न होकर के जाते हो। आज की बहुएं 6 बजे उठी, 6 बजे का 8 बजे उठी, 8 बजे उठी तो सबसे पहले रील्स बनाई, एक आध वीडियो डाली, खुद की फोटो डाली, फिर नहाने गई, स्नान किए और भोजन बनाया, आधा कच्चा आधा पक्का बना करके और सबको खिला करके, और सीधी एसी चलाई और सीधे सो गई। ना ना ना, भारत सभ्यता का प्रतीक है। मेरी बात आपको कड़क लगेगी, ध्यान रखना। ये संत सिखाते हैं, अगर आज आप अपनी मर्यादा को बचा लोगी तो कल के दिन आपके बच्चे भी मर्यादित होकर के जिएंगे। और जब आप ही मर्यादा को तोड़ दोगी तो कोई मर्यादा नहीं रखा कोई। हाँ, रील बनाना बनाओ ना, क्या दिक्कत, बनाओ, अपने बच्चों के ऊपर बनाओ, भगवान कृष्ण के ऊपर बनाओ, भगवान राम के ऊपर बनाओ, माता सती के ऊपर रील बनाओ, अहिल्या के ऊपर रील बनाओ,
माता सीता के ऊपर चरित्र सुनाओ। अगर ये रील्स आप बनाओगे, धार्मिक रील्स बनाओगे, तो जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसके साथ रहने वाले सहपाठी भी कहेंगे तेरी माता जी को कितना ज्ञान है, देख कितनी अच्छी कथा को सुना रही है, देखो कितने अच्छे प्रवचन। मान लो आज हमारी भी संतान आगे चल के बड़ी होगी, और वो जब बड़ी होगी तो कल के दिन वो जब देखेगी तो उसे गर्व होगा, हाँ हमारे पिताजी भागवत सुना रहे, अब पिताजी ठुमका लगाओ मिले के तो थोड़ी अच्छा लगेगा। इसलिए रील्सों को छोड़ करके, प्रचार को छोड़ करके विचार में लग जाओ। 144 वर्ष के बाद आया कुंभ, और कुंभ में से निकले 4 रत्न, मोनालिसा, हर्षाचार्य, IIT बाबा और ममता कुलकर्णी। गए हते महाराज जी स्नान करे, वो निकले जे 4 रत्न। आदमी भी कितना बड़ा बेवकूफ, उन्हीं के पछाई फिर माला वाली कहा गई मोनालिसा, उनके संगे फोटो खिंचाना। बताओ साहब, वहां भी कलयुग का उत्पत्ति कर ली। कुंभ में जाकर के संतों का दर्शन ना करके इन सबके दर्शन करके रील्स वायरल कर ली। इसी का नाम भारत है। इसलिए भागवत को सुनो तो भक्ति भाव से सुनो।